जो बीएसपी का मूवमेंट था, अगर वो असली मूवमेंट है, अगर वो सत्ता पाना चाहता है, बहुजनों को, एससी ओबीसी को सत्ता में दिलाना चाहता है, तो युद्ध स्तर पर काम करे, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे, अपने समाज का मतलब एससी ओबीसी। नमस्कार दोस्तों, आज आकाश आनंद को मायावती ने कोऑर्डिनेटर उत्तर अधिकारी पद से हटा दिया। आखिर मायावती ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे की स्ट्रेटजी, रणनीति को समझते हैं कि आखिर मायावती ने ऐसे टाइम पर जो लोकसभा चुनाव के स्टार प्रचारक थे बसपा के आकाश आनंद, और उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई। अब मायावती का कहना है कि वह परिपक्व नहीं थे, इसलिए उन्हें पद से हटाया। इससे पर्दा उठाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं एसबी सागर, TPN20 न्यूज़। दोस्तों, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहें बेहतरीन कंटेंट के लिए। हम जौनपुर की राजनीति से बसपा का पटाक्षेप होने के बाद वहां पर बीएसपी के प्रत्याशी धनंजय सिंह बाहुबली की पत्नी थी शशिकला रेड्डी, उनको हटा दिया। तो इसके बाद दूसरा टारगेट आकाश आनंद को अहम पदों से हटाना था। आपको जानकारी होगी कि धनंजय सिंह को मायावती ने, धनंजय सिंह की पत्नी को आखिर टिकट क्यों काटा। जौनपुर में, आप जौनपुर से जुड़ा आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा राजनीतिक विश्लेषण दिया है कि शशिकला रेड्डी का टिकट कटा या काटा गया, मायावती ने टिकट काटा या फिर धनंजय सिंह ने फोन करके अपना टिकट सिलेंडर किया। तो वीडियो को देख सकते हैं। वहां भी सत्ताधारी लोगों ने, अमित शाह ने उन्हें डराया धमकाया, और जो अपने धनंजय सिंह थे उनको लेकर, क्योंकि वह जौनपुर में अच्छी पोजीशन पर थे, उनकी पत्नी जीत रही थी, इसीलिए अमित शाह ने उन्हें, मायावती को डराया धमकाया, उसके बाद उन्हें सिलेंडर किया। अब आकाश आनंद की बात दोस्तों, आकाश आनंद युवा और बीएसपी का एक महत्वपूर्ण अहम चेहरा था, और वह ऊर्जावान थे, और वह बसपा के लिए, बसपा के मूवमेंट, बाबा साहब की विचारधारा को काम कर रहे थे, और जनता, बहुजन जनता उन्हें पसंद कर रही थी। इसी बीच भाजपा के पेट में दर्द हुआ, भाजपा को ये चैलेंज हुआ कि अब जो आकाश आनंद है कि पुंगी बजा देगा। तो बसपा प्रमुख ने आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर उत्तर अधिकारी पद से हटा दिया। इससे पर्दा उठाते हैं। दरअसल आकाश आनंद युवाओं के एक बेहतरीन नेता थे, युवाओं को पसंद थे, और ऊर्जावान एक बेहतरीन नेता बनने की राह पर चल रहे थे। और आकाश आनंद के पिता का नाम आनंद कुमार था, जो मायावती के बड़े भाई थे, और उनकी बेहतरीन पर्सनालिटी को देखते हुए मायावती ने इस बार 2023 में उनको अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें उत्तराधिकारी और बाद में राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। ये बसपा के मूवमेंट को लेकर चलेंगे। और जब लोकसभा चुनाव आया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप स्टार प्रचारक हैं, और आप इस जनता के बीच में जाकर बीएसपी की विचारधारा को, बीएसपी के मूवमेंट को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, सत्ता दिलाने के लिए काम करें। तो इसी सिलसिले में सीतापुर की एक रैली में अपने बीएसपी प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में रैली को संबोधन करने के लिए आकाश आनंद पहुंचे थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो योगी की सरकार है, ये बुलडोजर की सरकार नहीं, बल्कि आतंकवादियों की सरकार है, और आपके घर कोई वोट मांगने आए तो उन्हें जूतों से मारना चाहिए। इसी मामले को लेकर योगी और शासन के इशारे पर वहां के जो थाना अध्यक्ष था, उसने आकाश आनंद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उसके बाद आकाश आनंद जो थे, रैलियों में उनका जाना बंद हो गया, सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। और दूसरी तरफ मीडिया सूत्रों का मानना है, हमारे पास कोई पुख्ता सूत्र नहीं, ना हम इस चीज की पुष्टि करते हैं, अमित शाह ने दोस्तों मायावती को कॉल करके हड़काया कि आप आकाश आनंद को रोकने का काम करें, और ताकि ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है। और इसी मामले को लेकर मायावती ने संज्ञान में लेकर मंगलवार को अपने ट्वीट के माध्यम से, ट्विटर के एक्स के ट्वीट के माध्यम में लिखा कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मसम्मान व स्वाभिमान और समाज परिवर्तन का मूवमेंट है, जिसके लिए मानवर श्री काशीराम जी व मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की, और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी व अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था।
किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हितों में पूर्ण परिपक्वता तक अभी नहीं उन्हें इन अहम पदों की जिम्मेदारी से अलग किया जा रहा है, जबकि उनके पिता आनंद कुमार पार्टी मूवमेंट की जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी के नेतृत्व पार्टी और मूवमेंट के हित में बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को आगे ले जाने में हर प्रकार का त्याग और कुर्बानी देने को पीछे नहीं हटेंगे, मायावती ने ये ट्वीट पर लिखा। तो दोस्तों, क्या मायावती ने बीएसपी के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान किया? काशीराम के अलावा और कोई नहीं था? तो इस बात का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जो मायावती ने फैसला लिया है, मायावती ने जो फैसला लिया आकाश आनंद को हटाने का, उसका क्या रिव्यू है? क्या जो मैंने कहा कि अमित शाह का जो जवाब मीडिया सूत्रों से जो हमें सूचना मिल रही उसके आधार पर, तो एक युवा, एक क्रांतिकारी युवा जो बीएसपी के लिए काम कर रहा है, मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहा है, और उन्होंने एक जगह गाली शब्द का यूज किया और उन्होंने जो बुलडोजर की सरकार के जगह आतंकवादी कहा और बीजेपी के लोगों को जूते से मारने की बात कही। तो मुझे तो लग रहा है इन सारे मुद्दों को लेकर मायावती ने उन्हें हटाया है, और बहुत सारे लोग मायावती से समाज पूछ रहे हैं कि अगर ये परिपक्व नहीं थे तो आपने इन्हें अहम पद क्यों दिया? आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद परिपक्व हैं या आकाश आनंद बालिक हैं? क्या वो इन चीज़ों को नहीं समझते? तो एक ऊर्जा के साथ जिस तरह सीतापुर में अन्य जगह उन्होंने भाषण दिया, आगरा में भाषण दिया, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। और जो युवा बीएसपी का वोट है, कैडर वोट है, वो मायावती के इस फैसले से नाराज है, और मायावती को सोचना है जो किया है उन्हें अमित शाह के डर से किया है या फिर आकाश आनंद को रोकने के लिए किया है। आपको क्या लगता है? तो जिस मूवमेंट की विचारधारा को आकाश आनंद को आगे जिम्मेदारी दी गई, स्टारक प्रचारक बनाया गया और बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मायावती और बीएसपी को सत्ता दिलाने के लिए जिम्मेदारी दी गई, क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद ने गलती की है? कि आकाश आनंद परिपक्व नहीं थे? आकाश आनंद ने जानबूझकर बीजेपी को टारगेट किया, बीजेपी को गाली दी या आतंकवादी कहा? तो नेताओं का जो काम होता है दोस्तों, वो इस तरह करते हैं। नेता अपने भाषण में बहुत कुछ कह जाते हैं, अब सत्ता नहीं है इसलिए कमजोर हैं। उधर बीजेपी अपनी रणनीति की, अपनी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बल पर विपक्ष को खत्म दबाने का काम कर रही है। जैसे हेमंत सोरेन है, उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, ईडी से गिरफ्तारी कराई गई, और इसी तरह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये अंतर है, वो अग्रवाल हैं, बैस हैं, वो एससी के दलित हैं, आदिवासी हैं। तो जो बीएसपी का मूवमेंट था, अगर वो असली मूवमेंट है, अगर वो सत्ता पाना चाहता है, बहुजनों को, एससी ओबीसी को सत्ता में दिलाना चाहता है, तो युद्ध स्तर पर काम करे, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करे। अपने समाज का मतलब एससी ओबीसी नहीं, गरीब तबका, वो किसी बिरादरी का, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उसकी न्याय के लिए अगर बीएसपी मायावती काम करती हैं तो सब उनका साथ देंगे और सत्ता में आएंगे। और जो मायावती ने अपने कार्यकाल में किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन मीडिया सूत्रों से ज्ञात हुआ है मुझे भी कि मायावती के पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो हर मोमेंट की खबर बीजेपी को देता है, जिस पर बीजेपी एक्शन लेती है और एक्शन के कारण मायावती दब जाती है। ऐसा मीडिया सूत्रों का है, मेरा दावा नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मायावती को दबाया जा रहा है, मायावती को कमजोर किया जा रहा है? तो जिस उद्देश्य से आकाश आनंद को बीएसपी में अहम पद दिया गया, उसके बाद आकाश आनंद अब वो उनको महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया है। अब जिस तरह उन्होंने काम किया, अपनी बेहतरीन ऊर्जा के साथ लोगों ने पसंद किया, जनता ने पसंद किया, अब जो पद से हटाया गया है, अब उसके बाद इसके पीछे रणनीति तो ये कहती है, इकोनॉमिक्स तो ये कहता है कि अगर आप रिस्क लेंगे तभी आपको रिवार्ड मिलेगा, और जो रिस्क नहीं लेगा वो रिवार्ड नहीं पाएगा। और यही कारण है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने भाजपा के सामने घुटने नहीं टेके, झुके नहीं, और उन्होंने जेल जाना पसंद किया। जिस बात को वो कह रहे थे बीजेपी के नेता, ये मीडिया सूत्रों का दावा है, मेरा नहीं, तो उन्होंने दवा नहीं, जेल जाना पसंद किया। और इस बार उम्मीद है कि जितनी सीट है उनमें 60-70% जो है वहाँ की जनता जो जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट करेगी। तो रिस्क राजनीति में जरूरी है। तो मायावती को, कमजोर लोगों को राजनीति में दबाया जाता है, जो दब गया वो कमजोर हो गया, जो दबा नहीं वो उठ गया और वो कामयाब हो जाता है। तो और जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है दोस्तों, उसमें 50-55%, 60% के आसपास मतदान हुआ है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कि मतदान जो सुस्त पड़ा है, हो रहा है सुस्त, उससे कि
मतदाताओं की क्या सोच है कि अगर जहां मतदान बम्पर हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या सोच है। तो आकाश आनंद को लेकर अब आपकी क्या राय बनती है कि जो आकाश आनंद को परिपक्वता के कारण हटाया गया, क्या और कोई कारण था? अपनी राय दें, अपना कमेंट दें, मेरे साथ जुड़े रहें। तो देश में इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए के बीच में घमासान है और इसी बीच मायावती बीएसपी ने किसी से समझौता नहीं किए। मायावती का सोचना यह है कि वह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। 3 चरणों का चुनाव हो गया, यूपी में 80 सीट है और देखते हैं कि कितनी सीट मायावती ला पाती हैं, बीएसपी ला पाती है। उधर जो मीडिया का दावा है कि बीजेपी कि बीटी में बीएसपी जो कमजोर प्रत्याशी को उतारकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करती है, जैसे जौनपुर पे एक ताकतवर प्रत्याशी को उतारा था जिस पर भाजपा के पसीने छूट गए, भाजपा कांपने लगी, भाजपा डर गई। जौनपुर में उन्होंने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा था और इंडिया गठबंधन ने समाजवादी से बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा था। तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला बनने जा रहा। सबसे तगड़ा जो था धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला थी और उनको भी मायावती ने हटा दिया। अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में घमासान है, 1 to 1 फाइट है और उस टिकट को काटकर शशिकला रेड्डी का जगह बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को दे दिया। तो आकाश आनंद के आगे की रणनीति बीएसपी की क्या होगी? देश में चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी अपडेट के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहे। तो टीपीएन 20 रोज आपके हर वक्त आपके संग और लार्जेस्ट खबरों के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।